आज के ज़माने में बच्चा कृष्ण भक्ति में कैसे टिके जब दुनिया पूरी ताकत से उसे विपरीत दिशा में खींच रही हो? ये सब माता पिता का प्रश्न है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आप कृष्ण भक्ति करो, अपने बच्चों को भी कराओ। तो हमारा तो ये स्टेटमेंट है, पर उनका ये स्टेटमेंट है कि चारों तरफ से, हर दिशा से, मतलब जो माया जिसको हम कहते हैं, भौतिक शक्ति जो भी हम कहते हैं उसको, वो खींचती है उन बच्चों को, भक्ति करने से रोकती है। तो वो कैसे उनको हेल्प मिल सकती है आपके नॉलेज से? देखिए, सबसे बड़ी बात एक चीज समझिएगा, इसमें बच्चों की गलती नहीं है। इसमें गलती जो है वो पेरेंट्स की है, जो माता पिता हैं उनकी गलती है। क्योंकि आप इस बात को माने ना माने, आज साइंस भी इस बात को मानने लग गई है कि माँ जब गर्भवती होती है तब से बच्चे के जो है मानसिकता बननी शुरू हो जाती है। कब से? गर्भवती होती है माँ जब वो गर्भ में होता है बच्चा, तब से। और ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है कि यस, उसका इफेक्ट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चा जो है सही में बच्चा हो, बच्चे तो जानवरों के भी होते हैं, है ना जी, वो भी गर्भ में होते हैं। परंतु जब भी हमारे शास्त्रों के अनुसार, आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार, देखिए कितना टेक्निकल है हमारा विज्ञान। वो सारा का सारा खेल जो है ना आध्यात्मिक विज्ञान का है कि आप व्यक्ति की मानसिकता को कैसे सही करें। हम क्या कोशिश करते हैं कि उसके कार्य सही करें। कार्य कैसे सही हो जाएंगे अगर मानसिकता सही नहीं है तो? और ये मानसिकता कहाँ से आती है? जब वो माँ के गर्भ में होता है बच्चा। एक्चुअली उससे पहले शुरू हो जाती है कि जो पति पत्नी है उनकी विचारधारा क्या है, उनकी सोच क्या है जी। तो जो पति पत्नी है उनको भक्त होना पड़ेगा। उनकी विचारधारा कृष्ण भक्ति में होनी चाहिए और उनको ये मानना पड़ेगा और उस पथ पर चलना पड़ेगा कि कृष्ण भक्ति ही मनुष्य जीवन का एक ही उद्देश्य है। बाकी जो आप देखते हैं ये गौण उद्देश्य हैं, सेकेंडरी, सपोर्टिव टू द प्राइमरी पर्पस। जी। ये मानना पड़ेगा और उस रास्ते पे उनको चलना पड़ेगा। तो क्या होगा? बच्चा जो गर्भ में भी आएगा उस पे भी माता पिता का इफेक्ट होगा। क्या देखता है, जो माँ देखती है, जो माँ सुनती है, जो माँ पाती है, माँ बोलती है, इस सब का इफेक्ट होता है बच्चे के मानसिकता पे। जी। तो इसका पहली तो यह है कि माता पिता को भक्त होना पड़ेगा। तभी तो वो जब बच्चा आएगा, जब वो पैदा हो जाएगा, तो माता पिता को क्या देखेगा करते हुए? बच्चे तो बंदर के समान होते हैं, नकल मारते हैं। बिल्कुल। हम तो खूब देखते हैं मंदिर के अंदर, अगर पिताजी ने दंडवत प्रणाम किया तो बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप करता है। ठीक है ना जी, ऑटोमेटिक। तो उसका मतलब माता पिता को गुरु बनना पड़ेगा उस बच्चे के लिए। कैसा गुरु? जो कि ये सफा बताए कि बेटा ये शरीर का निर्वाह करने के लिए काम करना पड़ेगा, परंतु ध्यान रखियो, शरीर का निर्वाह ही करना जीवन का लक्ष्य नहीं है जी। और अगर माता पिता बच्चे को कंफ्यूज करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? शरीर का निर्वाह भी कर, थोड़ा मजा भी कर, भक्ति भी कर। कैसे होगी? बताइए मुझे, आप समझाइए इस बात को, कैसे होगा? ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है जी। परंतु उसका अर्थ नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें या उसको पढ़ाएं ना, परंतु उसको बताएं
और अपने जीवन को करके दिखाएं। जी। क्योंकि मैंने बताया बच्चा आपकी बातें कम सुनता है, आपके आचरण को ज़्यादा देखता है। ये जीवन में ध्यान रखिएगा। बातें उसको समझ में नहीं आती। बंदर को बातें समझ आती हैं? नहीं। जैसे यहाँ हमारे ब्रज के अंदर, वृंदावन के अंदर अगर आपका चश्मा ले जाए तो क्या करना पड़ता है? फ्रूटी देनी पड़ती है, फेंकना पड़ता है कुछ। तो अब तो थोड़े बंदर ज़्यादा स्मार्ट हो गए, कलयुग के हैं। ये तो पहले क्या होता है, जब हम एक अपना चश्मा हाथ में पकड़ के एक चश्मा फेंक देते थे तो वो भी अपने हाथ में होता था, उस चीज़ को फेंक देता था। अच्छा। ऐसे बोलने से नहीं बंदर समझता था। बोलो दे 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 नहीं समझेगा। यही तरीका है बच्चों का भी। तो बच्चे आचरण से सीखते हैं, तो आपको आचरण बदलना पड़ेगा, तब आप उसको मनुष्य योनि देंगे। अगर हकीकत में देखा जाए, जब बच्चा पैदा होता है तो उस स्थिति के अंदर वो लगता मनुष्य जैसा है, परंतु उसके माता पिता, परिवार वाले, उसे शिक्षकगण, गुरुगण उसको मनुष्य बनाते हैं। जी। तो इसलिए आपका दायित्व जो है, ये प्रश्न जो किया गया है, तो ऑटोमेटिकली जब वो देखता है घर का माहौल, फिर बच्चा प्रश्न करेगा आपसे। जब बाहर देखेगा तो बोलेगा वो तो ऐसे करते हैं, तो उसको आपको समझाना पड़ेगा, उसको आपको समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि बेटा जीवन का लक्ष्य क्या बताया था, कृष्ण भगवान के साथ अपना संबंध वापस स्थापित करना। परंतु ये कार्य जो है उसको स्थापित करने में सहायक नहीं होते। और फिर आप आचरण करोगे। भगवान के बच्चा जो छोटा होता है, भगवान की लीलाएं सुनाओ उनको, हैं जी जी। परंतु आपको खुद ही इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पेरेंट्स को मालूम ही नहीं है भगवान के बारे में क्या है। तो फिर मतलब मॉडर्न पेरेंट्स हैं, उनको पता ही नहीं है। पेरेंट्स ही नहीं है। देखिए, पेरेंट होता है जी, मॉडर्न कुछ नहीं होता। पहले बताइए 500 साल भी पहले बच्चे वैसे ही पैदा होते थे जैसे आज हो रहे हैं, सब प्रक्रिया सेम है। तो फिर मॉडर्न कैसे हो गया? बताओ। मैंने मॉडर्न सोच है उनकी, ऐसे कहते हैं कि भाई मेरी सोच जो है मॉडर्न है, जो है ही नहीं सोच सही। मॉडर्न सोच हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो आत्मा है ना, ये सनातन है। ये आत्मा जो है ये सनातन है। भगवान ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप में कहा है, कृष्ण भगवान ने, कि आपको आत्मा की क्या सोच होनी चाहिए, क्या स्वभाव होना चाहिए, ये जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, लक्ष्य है जी। तो इसलिए मॉडर्न सोच क्या होती है? मॉडर्न सोच का मतलब गलत सोच। अगर मैं देखूं, मॉडर्न सोच का मतलब कि आप अपने आप को भूल जाओ, आप शोषण करो, मजा करो, हैं जी, टेंशन में पड़ो, डिप्रेशन में जाओ, सुसाइड करो, ये है मॉडर्न सोच, नहीं है? दूसरों के प्रति हिंसा करो, हैं जी। बिल्कुल। अगर मैं जो बोल रहा हूं गलत है क्या? नहीं, सही बात है, क्योंकि आज की मॉडर्न सोच तो यही है जी जी कि तू टेंशन में नहीं है, कुछ गड़बड़ है। हकीकत तो यही है। इफ यू आर नॉट इन एंजाइटी, योर थिंकिंग इज नॉट मॉडर्न। मॉडर्न थिंकिंग तो ये है, मॉडर्न सोच तो ये है कि आप चाहेंगे आपके बच्चा ऐसा हो, परंतु उसके लिए आप जिम्मेदार होंगे।